हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चंस। ये हमारा टाइप फर्स्ट होने जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में या टाइप में हमें किसी वस्तु को बेचने पर हानि हो रही होती है तथा उसको कुछ प्रतिशत लाभ कमाने के लिए उसको कितने में बेचा जाए हमको बताना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन है। 150 रुपये में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। ऐसी ही 30 वस्तुओं को 20% लाभ कमाने के लिए कितने का बेचें। तो क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है कि 30 वस्तु हैं, वो 150 रुपये में अगर उनको बेचता है तो 25% की उनको हानि हो जाती है। अगर इन 30 वस्तुओं को ही वो 20% लाभ पर बेचना चाहे तो कितने रुपए में बेचे, यानी कि वो प्राइस पूछ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए ट्रिक ये रहने वाली है, हमारा P1/T1 इंटू लॉस प्रतिशत। P1 क्या है, हमारा प्राइस, फर्स्ट प्राइस जो है जितने में वो वस्तु बेची गई है, फर्स्ट प्राइस। और T1 क्या है, हमारा जो भी हमारी वस्तु है, ठीक है, थिंग बोल लो इसको, आइटम बोल लो। हमने यहाँ थिंग बोला है, टी से इसको डिनोट किया है। तो T1 यानी कि कितनी वस्तुओं को शुरू में बेचा गया है। फिर P2, P2 होगा हमारा प्राइस सेकंड कि कितने में बेचें। प्राइस सेकंड मतलब कितने में बेचें। तो ये प्राइस 2 रखा है हमने, अपोन में T2। T2 क्या होगा, वही वस्तु जो यहाँ पर बेची जा रही थी। वस्तु सेम भी हो सकती है और अलग भी पूछ सकता है। यहाँ पर जैसे उसने पूछा 30 वस्तु बेचने पर इतनी की हानि हो रही है, और 30 वस्तुओं को यानी कि उन्हीं 30 वस्तुओं को कितने में बेचा जाए। तो यहाँ पर दोनों ही जो वस्तुएं हैं हमारी समान है, उनकी संख्या यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30। ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 20 वस्तुओं का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो हमारे लिए यहाँ पर T2 ही रहेगा। इनटू प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि कितना लाभ वह कमाना चाह रहा है। ठीक, अगर देखिए वस्तु सेम है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि 30 वस्तु यहाँ पर पूछ रहा है और 30 ही वस्तु उसने शुरू में बेची थी। अगर ये सेम ही वस्तु हैं तो हम डायरेक्ट यह फार्मूला भी लगा सकते हैं। वह क्या है, P2 बराबर P1 इंटू प्रॉफिट प्रतिशत अपॉन लॉस प्रतिशत। इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, अगर वस्तुएं सेम हैं, वस्तुओं की संख्या सेम है। यहाँ पर वस्तुएं 30 है, यहाँ पर भी वस्तु 30 थी। तो अगर वस्तुओं की संख्या सेम है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अदरवाइज अगर वस्तुओं की संख्याएं डिफरेंट हैं तो ऊपर वाले का हम उपयोग करेंगे। अब देखिए किस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए प्राइज 2 जो हमको बताना है कि कितने रुपए में बेचा जाए लाभ कमाने के लिए, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। P2 बराबर P1 जो प्राइस फर्स्ट था जिस पर हमें लॉस हो रहा था वह कितना था, 150 रुपये। तो 150 रुपये हो गया, इंटू प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट हमको कितना कमाना है, 20% हमको कमाना है, यानी कि 100 पे 20 रुपये कमाने हैं तो 120 हो जाएगा। 100 प्लस 20 मतलब समझे आप, 100 पर 20 रुपये अधिक कमाने हैं तो ये 100 प्लस 20, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। लॉस प्रतिशत कितना हुआ हमको, देखिए 25% हमको लॉस हुआ, यानी कि 100 रुपये की चीज पर हमको 25 रुपये की हानि हुई। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25। तो यहाँ पर आ जाएगा 150 इंटू में 120 अपॉन यहाँ पर 75 से इसको काटेंगे तो ये 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 120 से अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 240 रुपीज। ठीक है, इतने में बेचने पर उसको 20% लाभ होगा उन 30 वस्तुओं को। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक साइकिल को 1120 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसको कितने का बेचा जाए कि 40% का लाभ हो। यानी कि कितने में बेचा जाए, सेकंड प्राइज वो पूछ रहा है, फर्स्ट प्राइज हमको दे रखा है 1120 रुपए। तो निकालेंगे डायरेक्ट, हमने आपको ट्रिक बता रखी है। P2 बराबर P1 इंटू प्रॉफिट हमको चाहिए, ये ऊपर रहेगा प्रॉफिट प्रतिशत अपॉन लॉस प्रतिशत। तो P2 हमको निकालना है, P1 हमको 1120 रुपये दिया हुआ है, इंटू प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट 40% का लेना चाह रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 40। डायरेक्ट भी लिख सकते हो अब आप 140 टाइम बचाने के लिए। अब 20% की हानि हो रही है उसको, तो 100 पर 20 की हानि हो रही है। अब देखिएगा 1120 गुणा 140 बटे में 80, ठीक है।
अब इससे अगर हम काटें 0 से तो 0 कट गया, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। ठीक, ये 4 से कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारा 4 दूनी 8 बचा 3, ये 280 आ जाएगा 4 से काटने पर। ये आ जाएगा हमारा 1960 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका आंसर हो गया 1960 रुपये में अगर हम उस साइकिल को बेचें तो हमारा क्या हो जाएगा 40% का लाभ। ये ट्रिक हमने क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल का प्राइस दिया हुआ था और उसको यानी कि उसी को एक साइकिल को ही बोल रहा है वह कितने में बेचा जाए। तो सेम चीज़ को बेच रहे हैं, यानी कि हमारी जो बेची गई चीज़ है उसकी संख्या सेम ही है, एक यहाँ पर था एक यहाँ पर है, तो इस ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 720 रुपये में 60 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। 480 रुपये में 80 वस्तुओं को बेचने पर कितनी प्रतिशत की हानि होगी। अब यहाँ पर देखिए 60 वस्तु यहाँ पर दी हुई थी, 80 वस्तु पूछ रहा है। यहाँ पर हमारे पास जो आइटम हैं वस्तुएं हैं वो डिफरेंट हो गई, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 480 रुपये, यानी कि हमको प्राइस भी दिया हुआ, P2 भी दिया हुआ, P1 भी दिया हुआ। क्या पूछ रहा है इस बार वह पूछ रहा है कितनी प्रतिशत की हानि होगी। अब कम प्राइस में बेच रहा है वो भी 80 वस्तुओं को, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी यह बताना है। तो जिसमें मैंने बताया था अलग अलग वस्तुएं हो उनकी संख्या अलग अलग हो, तो उसमें डायरेक्ट हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे, आप लगाएंगे P1 अपॉन T1 इंटू लॉस प्रतिशत इक्वल में ये रहेगा P2 अपॉन T2 इंटू प्रॉफिट प्रतिशत। एक तरफ प्रॉफिट प्रतिशत और एक तरफ लॉस प्रतिशत रहेगा। तो हमको दिया हुआ क्या है ये देखिए, हमसे वह लॉस प्रतिशत की हानि होगी, कितनी की हानि होगी, मीन्स ये वाली चीज़ पूछ रहा है। अच्छा P1 T1 और P2 T2 हम किसी को भी मान सकते हैं, पहले वालों को भी या दूसरे वालों को, क्योंकि यहाँ हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो बाद वाले को ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। P1 अपॉन T1 इंटू लॉस प्रतिशत। तो P2 हमको क्या दिया हुआ है, तो शुरू में जो दिया हुआ लिख लेते हैं। हमको दिया हुआ है 720 अपॉन क्या दिया हुआ है देखिए, T2 क्या है 60, प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो रहा है हमें 20, यानी कि डायरेक्ट लिख देता हूँ 120। ठीक, अब यहाँ से हम इसको अगर काटें 0 से 0 कट गया, और 12 से भी हम इसको काट सकते हैं 72 और यहाँ 10 बचा। ठीक, और 6 से 6 कट गया, ये हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1/10। अभी देखिए क्या होता है, P1 की वैल्यू लिखेंगे। P1 कितनी वस्तुएं दी हुई हैं 80, और सॉरी P1 हमको क्या दिया हुआ है प्राइस 480 रुपये, ये प्राइस है 480, वस्तुएं कितनी हैं 80, इंटू लॉस प्रतिशत वह पूछ रहा है। तो देखिए कितनी की हानि होगी, यानी कि 100 रुपये पे कितनी की हानि होगी, तो हम x मान लेते हैं, x लिख दो बराबर, और इसको काट सकते हैं 0 8 छंग 48, ये बचा था हमारे पास 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 100 माइनस एक्स बराबर 60। यहाँ से हम ले लेते हैं 100 माइनस 60 बराबर x, तो x बराबर 40, ये क्या आएगा प्रतिशत में आएगा, यानी कि x बराबर 40% की हमको हानि होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर हिट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।